हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम हिंदी वर्कशीट में चैप्टर नंबर 9 डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है उसमें पठित गद्यांश से उसको पढ़ेंगे। आपको PA2 की जो यह वर्कशीट है वह आनंद स्टेशनरी में से ले लेनी है। ओके। चैप्टर नंबर 9.3 पठित गद्यांश। हमने एक बार चैप्टर नंबर 9 है वह पढ़ लिया है, फिर भी हम इसका एक बार रिवीजन कर लेंगे ताकि आपको यह चैप्टर है वह अच्छे से समझ में आ जाए। ओके। मैं भारत को हमेशा आत्मनिर्भर देखने का इच्छुक रहा हूँ। यहाँ पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हैं, वह कहते हैं कि मैं हमेशा भारत देश को आत्मनिर्भर देखने का इच्छुक यानी कि इच्छा रखता हूँ। आत्मनिर्भर यानी कि हमें किसी की हेल्प लेनी ना पड़े, उसको हम क्या कहेंगे? आत्मनिर्भर। आज हम शक्ति संपन्न हैं तो लोग हमें गीदड़ भभकिया देकर डरा नहीं सकते। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है वह कहते हैं कि आज हम शक्ति संपन्न हैं तो हमें कोई ऐसे झूठ मूठ की धमकियां देकर, गीदड़ भभकिया यानी कि झूठ मूठ की धमकियां देकर हमें डरा नहीं सकते हैं। हमारी ठोस उपलब्धियां ही हमारी पहचान है। यहाँ पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि हमारे भारत देश ने बहुत सारा अचीवमेंट प्राप्त किया है, वही हमारी क्या है? पहचान है। उपलब्धियां ही हमारी पहचान है। इसलिए जो हमें चाहिए उसके लिए प्रतीक्षा मत करो, संघर्ष करो। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि हमें जो भी चाहिए उनके लिए आपको प्रतीक्षा यानी कि राह देखनी नहीं है, वेट करना नहीं है, पर क्या करना है? संघर्ष करना है। संघर्ष यानी कि उसको प्राप्त करने के लिए हमें मेहनत करनी है, उसके लिए कुछ करना है। आपको जो भी कुछ चाहिए उसके लिए, क्योंकि प्रतीक्षा करने वालों को तो उतना ही हिस्सा मिलता है जितना संघर्ष करने वाले छोड़ देते हैं। यहाँ पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि प्रतीक्षा करने वालों को तो उतना ही हिस्सा मिलता है जितना संघर्ष यानी कि मेहनत करने वाले लोग होते हैं वह छोड़ देते हैं। प्रतीक्षा यानी कि राह देखना। अगर आप पढ़ाई करने में कमजोर हो, यहाँ पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि अगर आप पढ़ाई करने में कमजोर हो यानी कि बहुत ज़्यादा तेज नहीं हो, बहुत होशियार नहीं हो, अथवा लोग ऐसा समझते हैं, अगर आपको लोग ऐसा समझते हैं कि आप पढ़ाई में कमजोर हो, बहुत होशियार नहीं हो, तो भी हार न मानो, आपको हार माननी नहीं है। यहाँ पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने हमें सीख दी है कि सब लोग होशियार नहीं होते हैं हर चीज़ में। कोई पढ़ाई में होशियार होता है तो कोई और चीज़ में होशियार होता है ना। हर तरह से प्रयास करो। प्रयास यानी कि प्रयत्न करो। यह भी संभव है कि किसी अन्य क्षेत्र में लगने योग्य बेहतरीन दिमाग तुम्हारे पास हो। यहाँ पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि यह भी संभव हो सकता है कि आपको पढ़ाई के अलावा कोई और क्षेत्र है उसमें भी आप अपना दिमाग लगाकर और अच्छा कर सकते हो। दिमाग तुम्हारे पास है यानी कि अच्छा दिमाग आपके पास है, आप कोई और क्षेत्र में भी ट्राई करोगे, ऐसा यहाँ पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है वह हमें कहते हैं। इसके बाद उपर्युक्त गद्यांश को पढ़कर सही जवाब दीजिए। हमें यहाँ पर नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं तो हमें क्या करना है? उसके आंसर लिखने हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ में शब्द किसके लिए आया है? तो उसका उत्तर होगा
यहाँ में शब्द डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के लिए आया है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, आज लोग हमें गीदड़ भभकियों से क्यों नहीं डरा सकते? तो इसका उत्तर होगा कि आज लोग हमें गीदड़ भभकियों से नहीं डरा सकते, क्योंकि आज हम शक्ति संपन्न हैं। आज हमारा देश है वह शक्ति संपन्न है, इसलिए हमें कोई झूठ मूठ का डरा नहीं सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, प्रतीक्षा करने वालों को कितना हिस्सा मिलता है? प्रतीक्षा यानी कि राह देखने वालों को कितना हिस्सा मिलता है? तो इसका उत्तर होगा प्रतीक्षा करने वालों को उतना ही हिस्सा मिलता है जितना हिस्सा संघर्ष करने वाले छोड़ देते हैं। प्रतीक्षा करने वाले को उतना ही हिस्सा मिलता है जितना संघर्ष करने वाले छोड़ देते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, कैसी स्थितियों में भी हमें हार नहीं माननी चाहिए? हमने यहाँ पर पढ़ा था कि अगर आप पढ़ाई करने में कमजोर हो अथवा लोग ऐसा समझते हैं तो भी आपको हार नहीं माननी चाहिए। हमने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को हमें सीख दी थी कि आपको हार नहीं माननी चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, वे भारत को कैसा देखना चाहते हैं? यहाँ पर वे मतलब कौन बच्चों? उसका उत्तर होगा वे यानी कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत को शक्ति संपन्न देखना चाहते थे। इसके बाद पेज नंबर 5 पर 9.4 पठित पद्यांश, यहाँ पर गद्यांश लिखना है। ओके, हमने यह भी गद्यांश से वह चैप्टर में पढ़ लिया है, फिर भी एक बार इसका रिवीजन कर लेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए दूसरी बार। बच्चों, 15 अक्टूबर 1931 में मेरा जन्म हुआ था। यहाँ पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 में हुआ था, वह बताते हैं। तमिलनाडु के रामेश्वरम में कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1931 में तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। मेरे गांव का नाम, यहाँ पर आपको धनुषकोडी ऐसा लिखना है। तो यहाँ पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि मेरे गांव का नाम धनुषकोडी था। जैनुलाब्दीन और माता का नाम आसिमा था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के पिता का नाम क्या था? जैनुलाब्दीन, और माता का नाम क्या था? उसकी माता का नाम आसिमा था। आपको यहाँ पर राइट कर लेना है। ओके, मेरा पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि मेरा पूरा नाम है वह अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है। मेरे पिता नावें बनाते थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के पिता क्या बनाते थे? नावें बनाते थे और मछुआरों को किराए पर देते थे। और मछुआरों यानी कि जो मछुआरों होते हैं उनको वो नावें होती है वह किराए पर दे देते थे। हम सब एक संयुक्त परिवार में रहते थे। संयुक्त परिवार यानी कि सब साथ में मिलजुल कर रहते हैं, उनको हम संयुक्त परिवार कहते हैं। तो उनका परिवार था, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का परिवार था, वह संयुक्त परिवार में रहते थे यानी कि सब मिलजुल कर रहते थे और घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से हो पाता था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते थे कि मेरा परिवार है वह संयुक्त परिवार है, इसलिए घर का जो गुजारा था वह बड़ी मुश्किल से हो पाता था। मेरे पिताजी की लगन,
उनके ऊंचे विचारों और उनकी कर्मठता ने मुझे प्रारंभ से ही अत्यधिक प्रभावित किया। यहाँ पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि मेरे पिताजी की लगन, उनके काम करने का जो तरीका था, वह उनकी हिम्मत, उनके विचारों और उनकी कर्मठता यानी काम करने का जो तरीका होता है, मुझे प्रारंभ यानी कि पहले से ही अत्यधिक यानी कि बहुत प्रभावित किया और अपने व्यक्तित्व में ये गुण मैंने आत्मसात भी किए। यहाँ पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि मेरे पिताजी के जो विचारों कर्मठता थे, वह मैंने क्या किया, अपने व्यक्तित्व यानी कि मेरे अपने जीवन में भी मैंने यह गुण है वह अपनाए हैं। मेरे पिताजी के जो वह अच्छे अच्छे गुण हैं उनको मैंने आत्मसात यानी कि अपनाए हैं। अब हम इसके नीचे जो क्वेश्चन आंसर है वह देखेंगे। उसमें फर्स्ट वन, डॉक्टर कलाम का जन्म किस प्रांत में हुआ था? तो आपको यह क्वेश्चन है वह होमवर्क में लिखना है अपने आप। सेकंड, डॉक्टर कलाम के गांव का नाम क्या था? उसका उत्तर होगा डॉक्टर अब्दुल कलाम के गांव का नाम धनुषकोडी था। उसके बाद थर्ड वन, उनका पूरा नाम क्या था? उनका यानी कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल पाकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। हमने यहाँ पर देखा कि उनका पूरा नाम यह था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, डॉक्टर कलाम के पिताजी क्या बनाते थे? क्या बनाते थे बच्चों? डॉक्टर कलाम के पिताजी नावें बनाते थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, विलोम शब्द लिखिए। मृत्यु, तो उसका उत्तर होगा जीवन, जीवन मृत्यु। छोटी, तो उसका उत्तर होगा बड़ी। इसके बाद आप किस नेता की तरह बनना चाहेंगे? आपको यह लिखना है कि आप कौन से नेता की तरह बनना चाहते हो। सेकंड वन, यदि आपको देश के लिए कुछ करने का अवसर मिले तो आप क्या करोगे? यह आपको यहाँ पर लिखना है। ओके। इसके बाद 9.5, जीवनी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जीवनी है। हमने जीवनी कैसे लिखते हैं उनके बारे में पहले सीख लिया है। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, उनके माता पिता का नाम क्या है, वह सारी बातें यहाँ पर आपको लिखनी है। मैंने यहाँ पहले चैप्टर है वह पढ़ाया था, तो आपको उन्हीं में से रीड कर कर यहाँ पर उसका आंसर लिखना है। ओके, थैंक यू बच्चों।